Welcome to MDC Learning. I'm going to teach you the subject Financial Accounting, and the topic which we are learning is Accounting Transaction of Foreign Currency. Chalo students, let's read the problem, understand the problem and then start solving the problem. Problem number 5. Sumita Limited of Mumbai sold goods worth rupees 10 lakh dollars to Bharat Limited of America on 31st January 2014. The amount was received from Bharat Limited as follows. देखो आपने सोल्ड किया, आपने गुड्स बेचा, कितने का? 10 लाख डॉलर्स का, और फिर आपको पैसे कैसे मिले? 1 फरवरी को मिला, 1 मार्च को मिला, फिर 30 मार्च को मिला। 4 लाख, 5 लाख, 5 लाख, हो गया पूरा 10 लाख। 4 + 4 + 1 is 5, 5 + 5 is 10 lakh. So full 10 lakhs dollars you have received. Accounts are closed on 31st March. See, accounts close होने से पहले आपको पूरा पैसा मिल चुका है. The exchange rate was 31st January को ये रेट 61 था, 1st February को 60 रुपीज था, 1st March को 62 और 30 मार्च को 58 रुपीज. Pass the journal entry in the books of Simit Limited for the year ended 31st March 2014. This problem was asked in TYBCom in April 2015. चलो let's solve the problem. सबसे मैंने 10 लाख डॉलर्स का खरीदा था, कौन सी तारीख को? 31 जनवरी को. देखो मैं एक जैसे कलर करूंगी, तो 31 जनवरी को मेरा कलर था, डॉलर्स का रेट था 61 रुपीज. उसके बाद मैंने पेमेंट किया, कब किया? 1 फेब को. तो 1 फेब को डॉलर्स का भाव क्या था? 60 रुपीज. फिर 1 मार्च को, और यहाँ पे 1 मार्च को डॉलर्स का भाव था 62 रुपीज. फिर 30 मार्च को डॉलर का भाव था 58 रुपीज. ओके स्टूडेंट्स, चलो लेट्स सॉल्व द प्रॉब्लम. ओके, देखो मैंने एक जैसे कलर्स किए ताकि आपको एक फटाक से उठाने को समझ पड़े, एंड देन यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग इट. फर्स्ट है सेल. व्हाट इज द एंट्री ऑफ सेल? सेल्स मतलब गुड्स गोज आउट एंड डेबिट द रिसीवर. हु इज द रिसीवर? Bharat Limited is the receiver, and the money and the goods are going out. So your first journal entry will be, कौन सी तारीख को है फर्स्ट जर्नल एंट्री? The first journal entry is on 31st January 2014. You're going to write here Bharat Limited account debit to sales account. Yes. कितना डॉलर्स था? इट इज 10 लाख डॉलर्स. तब एक डॉलर का भाव था 61 रुपीज. सो इट इज 61 लाख. सिंपल कैलकुलेशन है. 61 सिंपल है. 10 lakhs. So how many? 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 into 61 rupees. That comes to 61 lakhs. That comes to 6 lakhs. 6 crore 10 lakhs. It comes to 6 crore 10 lakhs. So the amount is 6 crores 10 lakhs. Okay, because as the dollar gets converted, it is 6 crores 10 lakhs. So the amount comes to 6 crores and 10, being goods sold to Bharat Limited worth rupees 10 lakhs dollars when the dollar rate was $1 is equal to how much? 61 rupees. Okay, and then in Bharat Limited it will come as it will come as 31st January. It will come as to sales account. It comes to 6 crores 10 lakhs. Okay, 6 crores 10 lakhs. चलो उसके बाद क्या हो रहा है?
नथिंग, आपको पैसा मिल रहा है। सबसे पहला पैसा आपको कब मिल रहा है? 1 February 2014। Yes, when the money is received, what will be the journal entry? 1 February 2014, you are receiving a money. When the money is received, बैंक अकाउंट इज ऑलवेज डेबिटेड। आपको पता है पैसा आता है तो बैंक इज डेबिटेड। एक लाइन छोड़ देना है जैसे कि मैंने आपको सिखाया है, टू बारक लिमिटेड अकाउंट, टू बारक लिमिटेड अकाउंट। ओके, ना देखो यहाँ पे मैं भूल गई, यहाँ पे डॉलर का भाव क्या था? 61 रुपीज। यहाँ पे डॉलर का भाव 61 था। सो बारक लिमिटेड में भी जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे 61, लेकिन आज की तारीख में डॉलर का भाव कितना है? 60 रुपीज। आज की तारीख में डॉलर का भाव कितना है? 60 रुपीज। तो बैंक में क्या आएगा? 60 रुपीज। बैंक में आएगा 60 रुपीज। आर यू गेटिंग इट? नाउ देयर इज अ डिफरेंस। नाउ यू आर मेकिंग अ पेमेंट ऑफ हाउ मेनी डॉलर्स? यस, आप कितने डॉलर्स का पेमेंट कर रहे हो? यू आर मेकिंग अ पेमेंट ऑफ 4 लाख डॉलर्स। सो सिंपल है, आपको 4 लाख इंटू 60, 4 lakhs into 60, that comes to 39 lakhs। आई थिंक कुछ मिस्टेक किया मैंने। 4 लाख, 1 2 3 4 5 इंटू 60, दैट इज कमिंग टू 24 lakh, 2 crore 40 lakhs। That is coming to 2 crore 40 lakhs, 2 crores 40 lakhs। हमने जब खरीदा था, बेचा था, तब डॉलर्स का रेट 47 रुपीज था। तो 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई बाय 61 रुपीज, दैट इज कमिंग टू 2 crore 44 lakhs। दैट इज कमिंग टू 2 crores 44 lakhs। एम आई करेक्ट? दैट मीन्स कितने का डिफरेंस हो रहा है? देखो बच्चों, 2 crores 44 lakhs। सो द डिफरेंस इज कमिंग टू हाउ मच? आई थिंक यहाँ पे 4 lakhs कम है। कितना कम है यहाँ पे? 4 lakhs। तब जाके ये देखो दोनों टैली होगा। देखो आ गया ना, 2 crore 44 lakhs आया। सो यहाँ पे दिस टाइम फॉरेन एक्सचेंज विल बी ऑन डेबिट, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट। सी बच्चों सिंपल है, अगर आप इस तरीके से कैलकुलेशन करोगे आपको बहुत इजी पड़ेगा। यहाँ पे नया रेट लेना है बैंक में, कंपनी अकाउंट में जूना रेट लेना है, और जो भी डिफरेंस है वो फॉरेन एक्सचेंज में ट्रांसफर कर। सो यहाँ पे 44 lakhs है, यहाँ पे 40 lakhs है, तो 4 लाख कम था। ओके चलो, नाउ आई एम गोइंग टू डू द लेजर। अभी आप खुद बना लोगे, मैं ओके नहीं तो चलो कर रही हूँ तो आई बी डूइंग इट। बरक में आएगा बाय बैंक एंड बाय फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट। सो 1 Feb बाय बैंक अकाउंट, by bank account it was 2 crores 40 lakhs। And then same thing here, by foreign exchange fluctuation account, that comes to 4 lakhs। Again the date was 1 Feb। फॉरेन फ्लक्चुएशन में ये इधर 2 में है तो फॉरेन एक्सचेंज में वो बाय में जाएगा, इधर बाय में है तो फॉरेन एक्सचेंज में इट विल गो इन टू, so to foreign exchange fluctuation account। okay, 4 lakhs। after that what happens? आपने फिर क्या किया? 1 मार्च को 1 लाख का पेमेंट किया। so again when you are doing a payment, the journal entry will be same। when you're doing the payment 1 March 2014, again you're doing a payment, but I don't know this time where my
foreign exchange account will come. Bharat Limited will be 61 rupees only. बट दिस टाइम डॉलर का भाव कितना हो गया 62 रुपीज. देखो 1 मार्च को डॉलर का भाव कितना है 62 रुपीज. सो यहाँ पे बैंक में आ जाएगा 62 रुपीज. ओके नाउ 62 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख. मेरा पेमेंट कितने का हो रहा है 1 लाख. 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई बाय 62. That comes to 62 lakhs. That comes to 62 lakhs. And here it is, this will come to 61 lakhs. Correct? So this time the foreign exchange is less here. So I'm going to write here 1 lakh. तब जाके वो 62 होगा. Correct? So here you're going, this time the foreign exchange is coming on your credit side. तो foreign exchange fluctuation account. समझे बच्चों, बहुत इजी होगा अगर आपको मैंने जो फॉर्मूला बोला उस हिसाब से आप करोगे. सेम हो गया 62 lakhs एंड ऑल दैट. चलो अगेन भारत लिमिटेड में क्या आ जाएगा फर्स्ट मार्च क्या आ जाएगा बाय बैंक अकाउंट. कितना आया बैंक अकाउंट 62 lakhs एंड फॉरेन एक्सचेंज वाज कमिंग हियर 2 आया था ना फॉरेन एक्सचेंज. देखो 2 फॉरेन एक्सचेंज. So 1st March it was coming to foreign exchange fluctuation account. Yes, how much it was coming 1 lakh. And in foreign exchange it will come as, आपको उधर बाय बैंक दिख रहा है लेकिन हमेशा यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज नहीं आता बेटा. यहाँ पे कस्टमर का नाम आता है टू भारत अकाउंट. और यहाँ पे आएगा 1st मार्च बाय भारत अकाउंट. दिस टाइम इट इज कमिंग टू 1 lakh. बाय बैंक नहीं आएगा, बाय भारत आएगा. यहाँ पे आपको किस कस्टमर के हिसाब से चेंजेस आ रहा है आपको ये लिखना है. ओके उसके बाद क्या हुआ अगेन 30 मार्च को आपने पेमेंट किया. अगेन 30 मार्च को जब आपने पेमेंट किया सो आपका जर्नल एंट्री वैसे ही आएगा. See, in this problem also you are completing the payment before the financial year gets over. So again this way I don't know where the foreign exchange are going to come, so I'm putting here it blank. भारत तो 61 ही रहेगा. नाउ इस बार डॉलर्स का रेट कितना हो गया 58 रुपीज. इस बार डॉलर्स का भाव कितना हो गया है 58 रुपीज. सो यहाँ पे हो जाएगा 58. बैंक का डॉलर का रेट विल बी चेंजेस ईच एंड एवरी टाइम. ओके नाउ 5 lakhs का पेमेंट है 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई बाय 58. That is coming to 2 crores 90 lakhs. That is coming to 2 crores 90 lakhs. एंड भारत लिमिटेड में क्या आएगा 5 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई बाय 61. That will come to 3 crores 5 lakhs. This will come to 3 crores 5 lakhs. This comes to crores 3 lakh crore 5 lakh. Now देखो डिफरेंस क्या आ रहा है -29 1 2 3 4 5 6 जीरो ज्यादा है. सो व्हेन इट्स कमिंग टू 1 लाख 15 lakhs का डिफरेंस आ रहा है. कितने का डिफरेंस आ रहा है
15 lakhs का. So here you will have foreign exchange fluctuation account debit, correct? That is coming to how much? 15 lakhs. That is coming to 15 lakhs. Are you getting me, bacho? It is coming to 15 lakhs. That's all. Then I will do this entry again in Barrack Limited. Barrack Limited, it will come as by bank. Thirtieth March. 30th March. Yes, here it was how much? What is the amount? Yes, amount is 2 crores 90 lakhs and 15 lakhs. So the amount is 2 crores 19 lakhs 90 lakhs, and here it is 15 lakhs. Okay, here foreign exchange is coming here, so that will come on credit side in foreign exchange. So here on 30th March, Control C, it is coming to 15 lakhs. Am I correct? So this is the way your problem gets solved. See, on 31st March, everything is getting over. One I did for purchase, one I did for sale. And tomorrow, in the next video, I'll do something. Now you'll be closing all the books of accounts. So let's close the book of account. First, we'll close this book. So this is coming to 6 crores 11 lakhs. This is coming to 6 crores 11 lakhs. Here we'll see how much. 2 1 2 3 4 5 6 plus 4 1 2 3 4 5 plus 62 1 2 3 4 5. Yeah, there is one extra zero here. Plus 2 9 1 2 3 4 5 6 plus 1 5 1 2 3 4 5. So this is coming to see 6 crores 11 lakhs, correct? So that means we have done everything correctly. 6 crores 11 lakhs. Here also 6 crores 11 lakhs. Correct? See, 6 crores 11 lakhs here also. So this accounts get tallied. Now we'll come to foreign exchange. Here it is again one more zero more here. Here it is 1 lakh. Here it is 19 lakhs. So on 31st March, here by profit and loss account, here it is coming to 18 lakhs. So total here also 19 lakhs. So your journal entry is coming to profit and loss account debit to foreign exchange fluctuation account. So your last journal entry is 31st March 2014. Profit and loss account debit. Profit and loss account debit to foreign exchange fluctuation account. So difference was coming to 18 lakhs. By this we have completed our problem.
Okay, now see, nothing is left on 31st March. The books all the books got closing. See, this book is closed. Even this book is closed, and we have passed the final journal entries. Thank you. Take care. Again, I'll say practice make man perfect. Start practicing it. Chalo, bye.